नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पीएम मोदी रेडियो पर जनता को संबोधित करते हैं अपने कार्यक्रम मन की बात में, और इस हफ्ते के मन की बात के 135वें एपिसोड में उन्होंने हरगिला पक्षी और हरगिला आर्मी के बारे में ज़िक्र किया, और इसी के साथ साथ पूरे मीडिया में चर्चा का विषय हो गया कि आखिर ये हरगिला पक्षी है क्या और हरगिला आर्मी करती क्या है। दरअसल ये पूरा मामला पर्यावरण संरक्षण का है। पूरा ये जो मामला है ये अंधविश्वास के नाते एक दुर्लभ पक्षी के अंत का है। दरअसल जो ये हरगिला पक्षी है, जिसको हम ग्रेटर एडजुरेंट स्टार्क भी बोलते हैं, दुर्लभ विशालकाय सारस प्रजाति का पक्षी है और असम और कंबोडिया में ये पाया जाता है। और एक तरह से दुर्लभ होने के साथ साथ इसकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। अब इसके पीछे नरेंद्र मोदी ने ये चर्चा क्यों की? दरअसल इसका जो नाम है हरगिला का, अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ लें तो उसका शाब्दिक अर्थ है हड्डी निगलने वाला। अर्थात ये जो हरगिला पक्षी है ये मृत जानवरों को या कचड़े को ये खाता है और एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और काफ़ी विशालकाय आकार का है। अगर हम इसकी आकार की बात करें तो 5 फीट ऊंचा है, और अगर पंखों के फैलाव की बात करें तो इसके पंखों का फैलाव 8 फीट तक जाता है। तो इसकी मुख्य भूमिका प्राकृतिक सफाई कर्मी की है, और प्राकृतिक सफाई कर्मी होने के नाते चूँकि ये मृत जानवरों को खाता है, काफ़ी ऊंचे साइज़ का सारस है, तो ये हड्डियों को सीधे निगल लेता है। अब भारत में अंधविश्वास तो बेवजह का भी फैल जाता है। इस पक्षी को लेकर के भी अंधविश्वास फैला, इसको अशुभ माना गया और ये माना गया कि जिस क्षेत्र में ये अशुभ पक्षी होगा उस क्षेत्र में किसी की मौत हो जाएगी या कुछ अशुभ हो जाएगा, और इसलिए असम के लोगों ने इसका अंत करना शुरू कर दिया। और स्थिति तो ये थी कि हरगिला पक्षी जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाता था, अंधविश्वास के नाते वहाँ के लोग उस पेड़ को ही काट देते थे। तो निश्चित रूप से हरगिला पक्षी को एक अंधविश्वास के कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही थी। अब इस अंधविश्वास को तोड़ा वहाँ की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, जो जीव वैज्ञानिक हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और उन्होंने इस हरगिला पक्षी के संरक्षण का निर्णय लिया। चूँकि वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो जानती थी कि हरगिला पक्षी जो है वो किस प्रकार से इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है, असम के लिए आवश्यक है, जो वहाँ पे वेटलैंड हैं उसके लिए वो आवश्यक है, और इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, उन्होंने इसके लिए एक हरगिला आर्मी बनाई और इसमें वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा अपने एनजीओ के माध्यम से। उनको जागरूक करना शुरू किया, उन महिलाओं को, कि भाई इसको लेकर के आप अंधविश्वास मत करिए, क्योंकि अगर हरगिला पक्षी की संख्या कम होती है तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ का इकोसिस्टम बाधित होगा। एक तरह से पूर्णिमा देवी ने उनको लिटरेट करने की कोशिश करी कि हरगिला पक्षी आपका ही काम कर रहा है। अगर आपके गांव, आपके मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं आता है तो गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, और इस तरीके से तार्किक रूप से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने उन महिलाओं को लिटरेट किया
कि ये अंधविश्वास आप छोड़ें, ये कतई आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। और साथ ही अपने एनजीओ के माध्यम से, हरगिला आर्मी के माध्यम से उन्होंने उन पेड़ों की रक्षा करना शुरू कर दिया जहाँ पर हरगिला पक्षी घोंसले बनाता था। उनके बच्चों की रक्षा का काम इन महिलाओं ने किया हरगिला आर्मी के। और वर्तमान समय में लगभग 10,000 सदस्य हैं हरगिला आर्मी के। सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन ने उनकी जीविका के लिए, उनके हैंडीक्राफ्ट के लिए भी काम किया और उनको जागरूक कराया, उनकी आजीविका की व्यवस्था करी। और आज हरगिला पक्षी के संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उनकी एक बड़ी पहचान बनी है। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ही उनको यूनाइटेड नेशंस का जो पर्यावरण का जो सर्वोच्च सम्मान है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, वो भी उनको मिला था। और हालांकि अभी आम जनमानस डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, हरगिला पक्षी या हरगिला आर्मी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब से मन की बात में पीएम मोदी ने अपने 135वें एपिसोड में हरगिला पक्षी के संरक्षण की बात, हरगिला आर्मी की बात और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के जो प्रयास हैं उसकी चर्चा की, तब से ये मुद्दा चर्चा में आया कि किस तरीके से एक अंधविश्वास जो है वो पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से पूर्णिमा देवी बर्मन उसको लगातार जागरूक कर रही हैं और जो हरगिला पक्षी है उसके संरक्षण का योगदान जो उनका है वो अतुलनीय है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे आपको इसी प्रकार की नई नई सूचनाएं मिलती रहेंगी और ये परीक्षा उपयोगी भी रहेंगी। तो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।